हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिस पाठ का नाम है भारत के भौतिक स्वरूप। तो आज इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं। इस पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, जिसको इसके एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्योंकि क्लास 9th में एमसीक्यू क्वेश्चन क्या ही एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होता है एमसीक्यू टाइप ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन है केवल 9th क्लास के लिए ही है, ये भारत के लिए क्वेश्चन है। तो भारत के बारे में जो जानना चाहते हैं उनको ये वीडियो देखना चाहिए। भारत के भौतिक स्वरूप चैप्टर का नाम है, मतलब इसमें हम देखने वाले हैं भारत के बारे में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूरी देखें। चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। आज का पहला क्लास है। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर का 2 पार्ट आ चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। आज पार्ट 2, आज चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, लेकिन आज चैप्टर 2 ज्योग्राफी का पार्ट 1 है। क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 2। तो आज का पहला क्वेश्चन बोलता है, एक स्थलीय भाग जो 3 वर्ष से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तट, प्रायद्वीपीय, द्वीप या फिर खाड़ी। तो एक ऐसा स्थल जो का हो 3 वर्ष से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है प्रायद्वीपीय। जो स्थल 3 वर्ष से घिरा हो समुद्र और 1 वर्ष से स्थल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। इसका परिभाषा भी दिया हुआ है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। प्रायद्वीपीय किसको बोलते हैं? प्रायद्वीप, तो जो स्थल 3 वर्ष से समुद्र से 1 वर्ष से स्थल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, भारत के पूर्व में समुद्र की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रमुख समुद्रधार क्या है? समुद्रधारा क्या है? भारत के पूर्व में समुद्र की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रमुख समुद्रधारा क्या है? हिमालय है, पूर्वांचल है, सतलज है या फिर ब्रह्मपुत्र है? इसका सही जवाब है पूर्वांचल। पूर्वांचल है भारत के पूर्व में स्थित पर्वत श्रृंखला जो पूर्वांचल कहा जाता है, जिसे पूर्वांचल कहते हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पर्वत कौन सा है? गोवा के दक्षिण में जो स्थित पर्वत है, पश्चिमी तटीय पर्वत, वो कौन सा है? कोरडेल है, काडू है, कोंकण है या उत्तरी सरकार है? क्वेश्चन बोल रहा है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पर्वत कौन सी है? इसका सही जवाब है कोंकण। कोंकण है सही जवाब इसका। तो गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट को कोंकण तट कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पहला अनाईमुड़ी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी या फिर खासी। क्वेश्चन बोल रहा था पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका सही जवाब है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बोल रहा है हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय, हिमाद्री, शिवालिक या फिर दून घाटी। तो क्वेश्चन बोल रहा था हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची और उत्तरी श्रेणी को हिमाद्री मतलब महान हिमालय कहते हैं। हिमाद्री को ही क्या कहते हैं हम? तो महान हिमालय कहते हैं। इसको भी आप नोट रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय के भाग का पारंपरिक नाम क्या था? क्वेश्चन बोल रहा है सिंधु एवं सतलज नदी के बीच के हिमालय के भाग और भाग का पारंपरिक नाम क्या था? ऑप्शन ए पूर्वांचल, बी कुमाऊं हिमालय, सी पंजाब हिमालय, डी नेपाल हिमालय। इसका सही जवाब है पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। यहाँ में बहुत पूछ चुका है क्वेश्चन है कि सिंधु और सतलज के बीच के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु एवं गंगा नदी के बीच जमा कंकड़ी को क्या कहा जाता है? सिंधु एवं गंगा नदी के बीच जमा कंकड़ी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भावर पट्टी, बी तराई पट्टी, सी बांगड़, डी खादर। इसका सही जवाब है ए भावर पट्टी। पर्वत से लाई गई मोटी कंकड़ी के जमा होने वाले क्षेत्र को भावर कहते हैं। इसको नोट कर रख लीजिए, कहीं कहीं पूछता है कि भावर क्या है, तो पर्वत से लाई गई मोटी कंकड़ी मतलब जो कंकड़ होता है ना कि जमा वाले क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, तो भावर कहते हैं। इसको आप नोट कर रखिएगा भावर को। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, किस मैदान को बांगड़ कहा जाता है? कौन सी मैदान को हम क्या कहते हैं, तो बांगड़। ऑप्शन ए नई जोड़ मिट्टी का वाला मैदान, बी पुरानी जोड़ मिट्टी वाला मैदान, सी मरुस्थलीय मैदान, या फिर डी पर्वतीय मैदान। इसका सही जवाब है पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला मैदान। बाढ़ से प्रभावित पुराने जलोढ़ क्षेत्र को बांगड़ कहते हैं। जो बाढ़ से अप्रभावित थे पुराने जलोढ़ क्षेत्र, उसे ही क्या कहते हैं हम अब बांगड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, सी तटीय मैदान, डी उत्तरी मैदान। जिसका सही जवाब है बी प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन भूभाग है जो कठोर आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। ये कहीं कहीं पूछता है कि प्रायद्वीपीय पठार किससे बना हुआ है, तो आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक प्रसिद्ध घाटी है, पॉपुलर घाटी है। चलते हैं आगे, 11 नंबर क्वेश्चन, कंचनजंगा किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल। क्वेश्चन बोल रहा था कंचनजंगा किस देश में स्थित है? जिसका सही जवाब है डी नेपाल। कंचनजंगा पर्वत भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है, पर इसका शिखर नेपाल में ही है। कंचनजंगा जो है से भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, लेकिन इसका जो शिखर है से कहाँ पर है, तो नेपाल में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है? दिल्ली क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये पूछ रहा है। जलोढ़ मिट्टी इसलिए, काली मिट्टी इसलिए, लाल मिट्टी के कारण, लेटराइट मिट्टी के कारण। जिसका सही जवाब है ए जलोढ़ मिट्टी के कारण। दिल्ली यमुना नदी के मैदान में स्थित है जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दिल्ली कहाँ स्थित है, तो यमुना नदी के मैदान में स्थित है। यहाँ पर कहाँ पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। पूछता है कि दिल्ली में कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, परवाल भित्ति किसे कहते हैं? परवाल भित्ति किसे कहते हैं? चट्टानी पर्वत को, ज्वालामुखी पर्वत को, समुद्र में बनी चूना पत्थर की संरचना को, रेत का टीला को। तो परवाल भित्ति हम सी, ऑप्शन सी, समुद्र में बनी चूना पत्थर की संरचना को कहते हैं। समुद्र में प्रवाल जीवों द्वारा बनी संरचनाओं को प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन प्रवाल भित्ति क्या है, तो समुद्र में प्रवाल जीवों द्वारा बने संरचनाओं को
परवाल भीति कहते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14, धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है? धौलागिरी पर्वत जो है किस देश में स्थित है? भारत में, म्यांमार में, नेपाल में या फिर भूटान में? तो धौलागिरी पर्वत जो है नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, धौलागिरी विश्व के ऊंचे पर्वतों में से एक है जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, धौलागिरी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय या फिर नेपाल हिमालय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं हिमालय। सतलुज और काली नदी के बीच हिमालयी भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर रखिएगा, याद रखिएगा इसको। सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालयी भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील कौन सी है? पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील कौन सी है? भीमताल, सांबर झील, पुलिकट झील या फिर लोकटक झील? तो इसका सही जवाब है बी, सांबर झील। सांबर झील कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। सांबर झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील है, इसको नोट करके रखिएगा। और सांबर झील है कहाँ पर? तो राजस्थान में है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, बरखान का आकार कैसा होता है? अर्ध चंद्राकार, चतुर्भुजाकार, गोल या फिर आयताकार? तो बरखान का आकार जो होता है अर्ध चंद्राकार होता है। अर्ध चंद्राकार होता है। बरखान रेगिस्तान में बनने वाले अर्ध चंद्राकार बालू का टीला होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो है बरखान जो है कुछ और अलग चीज हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। रेगिस्तान में एक बनने वाला अर्ध चंद्राकार जैसा बालू का टीला होता है, जिसको आप याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, गेट द्वार किस नदी पर जाता है? गेट द्वार जो है किस नदी पर जाता है? भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल? इसका आंसर डी है, ऑप्शन नंबर डी। यह प्रश्न हिमालय नदी का लिखा हुआ है। यह प्रश्न हिमालय नदी से तंत्र से जुड़ा हुआ है और नेपाल क्षेत्र में प्रवाहित नदियों से संबंधित है। आप याद रखिए नेपाल में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाली एक प्रमुख नदी कौन सी है? तापी, सतलुज, लूनी या फिर गंगा? भारतीय मरुस्थल पूछ रहा है। भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाली नदी का नाम पूछ रहा है, कौन सा है? तापी है, सतलुज है, लूनी है या फिर गंगा है? तो इसका सही जवाब है लूनी नदी। लूनी जो है थार मरुस्थल की प्रमुख नदी है जो अधिकतर शुष्क रहती है ना। कहाँ पर पाई जाती है? तो थार मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में, वहीं पाया जाता है लूनी नदी। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर बोल रहा है, गहन कृषि किस प्रकार की मिट्टी पर की जाती है? गहन कृषि जो है किस प्रकार की मिट्टी पर की जाती है? कंकरीली पर, खारी पर, जलोढ़ पर या फिर मरुस्थलीय पर? तो गहन कृषि जो है जलोढ़ मिट्टी पर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ गहन कृषि की जाती है। अब गहन कृषि क्या होता है इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे, फिर विस्तार समझाएंगे इसको हम। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रायद्वीपीय पठार को कभी कभी किस नाम से जाना जाता है? मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब साफ है कि प्रायद्वीपीय पठार को और क्या कहते हैं हम? ढक्कन ट्रैप, ढक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार या फिर अरावली पठार? जिसका सही जवाब है बी, ढक्कन पठार। कभी कभी प्रायद्वीपीय पठार को हम भारत के दक्षिणी भाग में स्थित प्रायद्वीपीय पठार को क्या कहते हैं? ढक्कन पठार भी कहते हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 22, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाया जाता है? भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाया जाता है? 11%, 28%, 43% या फिर 54%? जिसका सही जवाब है 43%। ऑप्शन नंबर सी, भारत के लगभग 43% क्षेत्र में पठारी भाग पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान पाया जाता है? मैदान पूछ रहा है आपकी। ऑप्शन नंबर ए 11%, 28%, 43%, 54%। इसका सही जवाब है भारत के 54% भाग पर मैदान पाया जाता है। भारत के सबसे बड़ा भूभाग उत्तरी मैदान के रूप में फैला हुआ है। इसको आप नोट करके रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा भाग जो है उत्तरी मैदान के रूप में फैला हुआ है। कितना है? तो 54% है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के उत्तरी सीमा पर किन पर्वतों का विस्तार मिलता है? भारत के उत्तरी सीमा पर किन पर्वतों का विस्तार मिलता है? पूर्वी घाट का, पश्चिमी घाट का, हिमालय पर्वत श्रृंखला का, डी नीलगिरी पहाड़ी का? जिसका सही जवाब है हिमालय पर्वत श्रृंखला का। ऑप्शन नंबर सी, हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत का विस्तार लगभग कितना है? मतलब पूछ रहा है भारत के जो उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत जो है उसका विस्तार कितना है, कितना किलोमीटर तक है? 2200 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2600 किलोमीटर? जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2500 किलोमीटर। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार लगभग 2500 किलोमीटर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 26, हिमालय पर्वत श्रृंखला का औसत चौड़ाई कितना है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का औसत चौड़ाई कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर, 150 से 400 किलोमीटर, 150 से 500 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है इसकी औसत चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। हिमालय की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 150 से 400 किलोमीटर के बीच है। इसे आप नोट करके रखिएगा, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 27, ये बोल रहा है, हिमालय पर्वत की औसत चौड़ाई कितनी है? 5000 मीटर, 6000 मीटर, 8000 मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई जो है, इसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर मानी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित है, नेपाल में स्थित है, तिब्बत में है या फिर म्यांमार में है? तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, पर आधिकारिक रूप से नेपाल में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर, 8200 मीटर, 8848 मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ था। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित नहीं है? अरावली, नीलगिरी, विंध्य या फिर हिमालय? तो कौन सी पर्वत जो है श्रेणी प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित नहीं है? जिसका सही जवाब है डी हिमालय। हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है, जबकि अन्य प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। इसको भी याद रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 जल्द आने वाला है, इस चैप्टर का पार्ट 2 भी जल्द आएगी, तो आप वीडियो में बने रहिए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।